आज के मुख्य समाचार। राहुल गांधी ने कहा, मोदी जितना झूठ टेलीप्रॉम्पटर भी नहीं झेल पाया। बसों जैसे ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल मुंबई में ड्रग्स की सप्लाई कर रहे अखिलेश यादव के लिए चुनाव में प्रचार मुख्यमंत्री ममता बनर्जी करेगी। कोविड की तीसरी लहर 3 हफ्ते में चरम पर पहुंचने की संभावना। नई दिल्ली। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने विश्व आर्थिक मंच के दावोस एजेंडा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन कुछ समय के लिए रुकने के बाद फिर से आरंभ होने लेकर मंगलवार को उन पर कटाक्ष करते हुए कहा कि इतना झूठ टेलीप्रॉम्पटर भी नहीं झेल पाया। दूसरी तरफ भाजपा नेताओं ने कहा कि कार्यक्रम के आयोजकों की तरफ से तकनीकी दिक्कत के चलते प्रधानमंत्री को अपना भाषण फिर से आरंभ करना पड़ा। सरकार या विश्व आर्थिक मंच की तरफ से इस बारे में कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। कांग्रेस के कई नेताओं और सोशल मीडिया यूजर्स का दावा है कि प्रधानमंत्री मोदी का अपना भाषण थोड़ी देर के लिए रोकने और फिर से आरंभ करने की वजह टेलीप्रॉम्पटर में दिक्कत थी। हालांकि भाजपा नेताओं ने कहा कि यह तकनीकी दिक्कत के कारण हुआ, जिसे दूसरी तरफ से लोग ठीक नहीं कर पा रहे थे और उन्होंने प्रधानमंत्री से फिर से भाषण आरंभ करने के लिए कहा। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री पर परोक्ष रूप से निशाना साधते हुए ट्वीट किया, इतना झूठ टेलीप्रॉम्पटर भी नहीं झेल पाया। सोशल मीडिया पोस्ट की सत्यता का सत्यापन करने वाली वेबसाइट और न्यूज के सह संस्थापक प्रतीक सिन्हा कहा कि ऐसा नहीं लगता कि यह सब टेलीप्रॉम्पटर की वजह से हुआ। उन्होंने कहा, अगर प्रधानमंत्री के भाषण की विश्व आर्थिक मंच की तरफ की रिकॉर्डिंग को सुने तो बैकग्राउंड में कोई कह रहा है कि सर आप उनसे एक बार पूछे कि सब जुड़ गए क्या। प्रधानमंत्री के YouTube चैनल पर प्रसारित वीडियो में यह हिस्सा स्पष्ट रूप से सुनाई नहीं देता है। उधर कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट किया, टेलीप्रॉम्पटर से भाषण चल सकता है, शासन नहीं। कल ये पूरे देश की समझ में आ गया। भाजपा नेता तेजिंदर पाल सिंह बग्गा ने प्रधानमंत्री की आलोचना करने वालों पर निशाना साधते हुए कहा, जो लोग तकनीकी दिक्कत से उत्साहित हो रहे हैं, क्या उनको इसका आभास नहीं है कि यह समस्या विश्व आर्थिक मंच की तरफ से पैदा हुई। वो दिक्कत ठीक नहीं कर पा रहे थे, इसलिए उन्होंने प्रधानमंत्री से भाषण फिर आरंभ करने का आग्रह किया। यह इस बात से साबित होता है कि क्लॉस स्क्वाब विश्व आर्थिक मंच के संस्थापक ने कहा कि वह फिर से संक्षिप्त परिचय देंगे और फिर सत्र को आरंभ करेंगे। भाजपा के कई नेताओं ने भी इसी कारण का उल्लेख किया। कई भाजपा नेताओं ने विश्व आर्थिक मंच के YouTube चैनल का एक वीडियो भी साझा किया, जिसमें पूरे मामले को सिलसिलेवार ढंग से दर्शाया गया है। इस वीडियो के अनुसार प्रधानमंत्री का भाषण अंग्रेजी के दुभाषिए के बिना ही बीच में अचानक से शुरू हो जाता है। इसके बाद प्रधानमंत्री को सह समन्वय द्वारा रोका जाता है। वो यह देखने के लिए कहते हैं कि सब जुड़ चुके हैं या नहीं। इसके बाद स्क्वाब आधिकारिक सत्र को आरंभ करते हैं और प्रधानमंत्री का भाषण आरंभ होता है। मुंबई पुलिस की एंटी नारकोटिक्स सेल ने ड्रग्स तस्करी की नई चौंकाने वाली ट्रांसपोर्ट मोडस ऑपरेंडी कार्यप्रणाली का पर्दाफाश किया है। इस मोडस ऑपरेंडी के जरिए ड्रग्स तस्कर ट्रेनों और बसों जैसे ट्रांसपोर्ट रूट का इस्तेमाल मुंबई में ड्रग्स की सप्लाई करने के लिए कर रहे हैं। इसका खुलासा इसी रूट के जरिए करोड़ों की ड्रग्स मुंबई में सप्लाई करने के लिए लेकर आए ड्रग्स पेडलर की गिरफ्तारी के बाद हुआ, जिसके बाद पुलिस इसकी कड़ियों को खंगालने में जुटी हुई है। दरअसल सोमवार को एंटी नारकोटिक्स सेल अपने गोपनीय सूत्रों से यह जानकारी मिली कि राजस्थान से ट्रेन के जरिए करोड़ों की ड्रग्स खेप लेकर एक शख्स मुंबई आ रहा है। जानकारी मिलते ही एंटी नारकोटिक्स सेल ने बोरीवली स्टेशन इलाके में ट्रैप लगाकर 1 किलो हेरोइन के साथ प्यारे अमानुल्लाह खान नामक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। उसके पास से बरामद की गई ड्रग्स की बाजार कीमत 3 करोड़ रुपए है। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि ट्रेनों और बसों के जरिए ड्रग्स मुंबई लाने में खतरा कम रहता है, इसलिए ज्यादातर ड्रग्स पेडलर इसी रूट का इस्तेमाल कर रहे हैं। आरोपी के मुताबिक वह साउथ और मध्य मुंबई में इस ड्रग्स की सप्लाई करने वाला था। एएनसी के आला अधिकारियों के मुताबिक एक मोडस ऑपरेंडी खुलने के बाद ड्रग्स तस्कर दूसरी मोडस ऑपरेंडी इजाद कर लेते हैं और ट्रेनों व बसों का रूट उसमें से एक है। मुंबई एंटी नारकोटिक्स सेल के डीसीपी दत्ता नलावाड़े ने बताया कि जब एक मोडस ऑपरेंडी खुल जाती है तो ड्रग्स तस्कर दूसरी इजाद करते हैं और ट्रेनों और बसों के जरिए ड्रग्स तस्करी वाली मोडस उसी में से एक है। इसका खुलासा होने के बाद हम इन रूट्स पर लगातार कड़ी निगरानी रख रहे हैं। जानकारी के मुताबिक ट्रेनों और बसों के जरिए मुंबई में सबसे ज्यादा ड्रग्स सप्लाई राजस्थान से हो रही है, क्योंकि इसकी दूरी बहुत कम है और ट्रांसपोर्ट सिस्टम बेहतर है। राजस्थान के जिन इलाकों से इस रूट के जरिए मुंबई में ड्रग्स सप्लाई हो रही है, उसमें प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ और अजमेर का नाम शामिल है। यह ड्रग्स देवल नामक गांव से इन इलाकों में लाई जाती है और फिर वहां से मुंबई में भेजी जाती है। पकड़ा गया ड्रग्स पेडलर अमानुल्लाह खान भी इसी इलाके से ड्रग्स लेकर मुंबई में सप्लाई करने आया था। ट्रेनों व बसों के जरिए मुंबई में करोड़ों की ड्रग्स खेप सप्लाई करने आने वाले करीब 6 ड्रग्स पेडलरों को एंटी नारकोटिक्स सेल ने गिरफ्तार किया है।
कुछ दिनों पहले ही राजस्थान से मुंबई में ड्रग्स मंगाकर उसकी सप्लाई करने वाली एक महिला को भी एएनसी ने गिरफ्तार किया था और उसके पास से भी करोड़ों की ड्रग्स बरामद हुई थी। ट्रेनों और बसों के जरिए दूसरे राज्यों से मुंबई में बढ़ती ड्रग्स तस्करी को देखते हुए एंटी नार्कोटिक्स सेल ने इस रूट पर कड़ी निगरानी और सर्विलांस रख रही है। उत्तर प्रदेश में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ममता बनर्जी के साथ यूपी विधानसभा चुनाव में भाजपा को हराने के लिए रणनीति पर काम कर रहे हैं। इसके लिए उन्होंने टीएमसी प्रमुख और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मदद मांगी है। ममता बनर्जी अगले महीने उत्तर प्रदेश आ सकती हैं। सूत्रों ने यह जानकारी दी। सूत्रों ने बताया कि ममता बनर्जी 8 फरवरी को उत्तर प्रदेश दौरा करेगी। वो यूपी में अखिलेश यादव के लिए चुनाव प्रचार करती नजर आएंगी। अखिलेश यादव और ममता बनर्जी लखनऊ में एक साझा वर्चुअल रैली को संबोधित करेंगे। इसके अलावा ममता बनर्जी पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी का भी दौरा करेगी। ममता के अलावा एनसीपी प्रमुख शरद यादव, बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव भी सपा के लिए प्रचार करते नजर आ सकते हैं। बताते चले कि एनसीपी और टीएमसी के अलावा आरजेडी ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में सपा को समर्थन दिया है। तीनों दलों के बड़े नेता उत्तर प्रदेश चुनाव में अखिलेश यादव के साथ कदम ताल मिलाते नजर आएंगे। उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों पर 7 चरणों में मतदान होना है, जिसके पहले चरण की शुरुआत 10 फरवरी को होगी और अंतिम चरण की वोटिंग 7 मार्च को होनी है। चुनाव के नतीजे 10 मार्च को सामने आएंगे। इससे पहले अखिलेश यादव ने बंगाल विधानसभा चुनाव के दौरान ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी को अपना समर्थन दिया था। हालांकि वह प्रचार के लिए बंगाल नहीं गए थे। इससे पहले मार्क्स कम्युनिस्ट पार्टी माले के नेताओं ने अखिलेश यादव से लखनऊ में मुलाकात की थी। मुलाकात के बाद सीपीआईएम ने चुनावों में सपा को अपना समर्थन देने की बात कही। मुंबई कोविड-19 महामारी की तीसरी लहर के पूर्वानुमान से बहुत पहले चरम पर पहुंचने की संभावना है और इसमें अधिकतम 3 सप्ताह लग सकते हैं। यह दावा एक रिपोर्ट में किया गया है। एसबीआई रिसर्च ने मंगलवार को एक रिपोर्ट में कहा कि यह उम्मीद शीर्ष 15 जिलों में नए मामलों में भारी कमी से उत्पन्न हुई है, जहां सबसे अधिक संक्रमण है। शीर्ष 15 जिलों में संक्रमण जनवरी में घटकर 37.4% हो गया है, जो दिसंबर में 67.9% था। हालांकि रिपोर्ट में यह स्वीकार किया गया है कि इन शीर्ष 15 जिलों में से 10 प्रमुख शहर हैं और उनमें से बेंगलुरु और पुणे में अभी भी संक्रमण दर अधिक है। रिपोर्ट में कहा गया है कि नए मामलों में ग्रामीण जिलों की कुल हिस्सेदारी जनवरी में बढ़कर 32.6% हो गई, जो दिसंबर में सबसे कम 14.4% थी। अमेरिका की तुलना में यह बहुत कम है, जहां नए मामलों में 6.9 गुना वृद्धि हुई है, भले ही उसने अपनी पात्र आबादी में से 80% से अधिक का दोहरा टीकाकरण किया है। इस उम्मीद का एक और कारण यह भी है कि भारत ने पात्र आबादी में से 64% को टीके की दोनों खुराक लगा दी है, जबकि 89% पात्र आबादी को पहली खुराक दी गई है। कुल टीकाकरण में ग्रामीण टीकाकरण का हिस्सा अब 83% है, जो यह दर्शाता है कि मौजूदा लहर में ग्रामीण आबादी को बड़े पैमाने पर संरक्षित किया जा सकता है। आंध्र प्रदेश, दिल्ली, गुजरात, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, तेलंगाना और उत्तराखंड ने पहले ही अपनी 70% से अधिक आबादी को टीके की दोहरी खुराक लगाई है। हालांकि पंजाब, उत्तर प्रदेश और झारखंड अभी भी पिछड़ रहे हैं। गौरतलब है कि मुंबई में नए मामले अपने चरम पर पहुंच गए हैं। मुंबई में 7 जनवरी को 20,971 मामले सामने आए थे, लेकिन अन्य जिलों बेंगलुरु, पुणे आदि में दैनिक नए मामलों की संख्या में वृद्धि दिख रही है। एसबीआई में मुख्य आर्थिक सलाहकार सौम्यकांति घोष ने रिपोर्ट में कहा कि इसलिए यदि अन्य जिले भी सख्त उपायों को लागू करते हैं और महामारी के प्रसार को नियंत्रित करते हैं, तो इस लहर का राष्ट्रीय चरम अब से 2-3 सप्ताह के भीतर आ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंबई।